Hello everyone, this is your Mistry Sir. Welcome to my channel Mistry Sir classes. In these sessions, I am going to discuss another very important topic, that's variations of molar conductivity with concentrations, which is a part of effect of dilutions. Now, last video lecture I would say variations of conductivity with concentrations, and this is a very important segment for us, even electrochemistry. Now this video will gives you clear idea about maximum trends of variations of conductivity when molar conductivity with concentrations, and please concentrate and watch end of the video. I am insurance to you, you can solve maximum questions to based upon molar conductivity with concentrations. Now let's start the topic, that is variations of molar conductivity, now which is represented by Kpm, and it is also known as lambda. Now you can see here, now this shine we can say Kpm or lambda with concentrations. Now in general, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली अगर वाटर ऐड किया जाए तो उसके कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा या उसके कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बेसिकली इसी सेंस को स्टडी करना है. नो लास्ट वीडियो आई वुड से मच ऑफ थिंग्स ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशंस. नाउ सी, molar conductivity is a conductance of that volume of the solutions which contains 1 mole of electrolyte. That means basically you can understand that conductivity, that means one conductance of 1 ml electrolytic solutions. Now what I am saying here, now you can see suppose this is a electrochemical series. Now this is a electrode and it is a container, और इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया वो है 1 ml. दैट मीन्स जो कंडक्टिविटी है उसको पर 1 ml के पर्सपेक्टिव ही कैलकुलेट करते हैं. So what about conductivity, and what is the relation between conductivity with molar concentrations? Now we can discuss in this video. Now once again I want to tell you, that means conductivity which is represented by kappa. जो कप्पा का वैल्यू है या कंडक्टिविटी होता है, बेसिकली वो क्या होता है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जितने आयन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही कंडक्टिविटी होगी, जो कि कप्पा की वैल्यू भी उतना ही होगा. सपोज़ अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, 2. सो की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स. नंबर ऑफ आयन्स मतलब सॉल्यूशंस में जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे वही आपका कप्पा का वैल्यू या कंडक्टिविटी होगा. नाउ यू कैन सी, नाउ वी कैन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज G, that means conductance, which is equals to K upon A upon L. Now what is the sense? That is a formula. Last video I would say what happened is there. Now this is being as equation number 1. अब इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं. बेसिकली एक फार्मूला के फॉर्मूलेशंस में अगर मैं इस L को नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा G विच इज इक्वल्स टू K इंटू वी. नाउ व्हाट इज द सेंस? दैट मीन्स V वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम में चेंज हो जाता है. सो लेट अगर हम L विच इज इक्वल्स टू 1 रख दें, अगर L की वैल्यू 1 रखें तो ये जो इक्वेशन से कैसे मिलेगा, G विच इज इक्वल्स टू K इंटू वी. G मीन्स कंडक्टेंस. कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कप्पा के. Now you can see G which is equals to K into V. Now put on the moles value. बेसिकली मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मोल को लेंगे तो मोल दैट मीन्स G अपॉन N विच इज इक्वल्स टू KB अपॉन N. अब फाइनली इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं? नाउ यू कैन सी,
जो G अपॉन N, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या होता है आपका कंडक्टेंस। So we can write cap m which is equals to K, जो वॉल्यूम अपॉन मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, Vm। सो यू कैन सी, सो अगर मोलार कंडक्टिविटी को अगर कॉन्सेंट्रेशन के रिप्रेजेंट में अगर राइट किया जाए तो फॉर्मूला क्या था लास्ट में, यहाँ पे कैप एम विच इज इक्वल्स टू के वी एम, जो कि मोलार कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ना यू कैन सी, अगर इस मोलार कंडक्टिविटी को अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर राइट किया जाए तो एज वी नो कि कॉन्सेंट्रेशंस विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशंस, यही होता है बेसिकली मोल्स। नाउ वी कैन राइट हियर 1 बाई वी अपॉन एन, जो 1 बाई वी अपॉन एम क्या होता है, वी एम, दैट मीन्स वी एम विच इज इक्वल्स टू वी बाई एन। सो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट, नाउ यू कैन सी द फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला में अगर पुट करें, इस फॉर्मूला में अगर पुट करें वी के जगह पे, सो कैप एम वी एम, सॉरी वी एम विच इज इक्वल्स टू 1 बाई सी, अगर इस वी एम के जगह पे या वी एम को अगर प्लेस किया जाए 1 बाई सी से, तो फाइनली व्हाट वी गेट कैप एम विच इज इक्वल्स टू के अपॉन सी। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये मोलार कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर अगर इंक्रीज़ किया जाए, कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ किया जाए तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। सो दिस इज अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये जो टॉपिक है ये डाइल्यूशंस के बेस्ड रन हो रहा है। दैट मीन्स अगर किसी सिस्टम को डाइल्यूट किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन स्लो होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हुआ तो कैप एम या कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नाउ वेयर m which is equals to molar conductivity, cap m k conductivity, and c that means concentrations. Now what is the final conclusions? Now you can see if the cap m increase with decrease in concentrations, मतलब अगर कैप एम की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कंटेन 1 mole of electrolytic solutions which is we can say 1 ml of electrolytic solutions. Now conclusions of conductivity. Now you can see if the system, that means electrolytic system, is diluted, then concentration will be decrease but volume will be increase. Now यहाँ पे एक ड्रैगस्टिक पॉइंट ये होता है कि वॉल्यूम जिस रेशियो में इंक्रीज़ होता है, मतलब वॉल्यूम जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ नहीं होता। नाउ दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नाउ वी कैन एलाबोरेट लेटर ऑन। नाउ सी, कॉन्सेंट्रेशन घटता है बट वॉल्यूम क्या होता है, ड्रैगस्टिक बढ़ता है। सो कैप एम की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, because now you can see the formula cap m which is equals to k v, दैट मीन्स अगर कैप एम वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होगा तो कैप एम की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। दस मोलरिटी, दैट मीन्स फाइनल कंक्लूजन इज़ दैट अगर मोलरिटी अगर इंक्रीज़ होता है, मोलर कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स सिंपल सेंस ये होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में कंटिन्यूसली अगर वाटर ऐड किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों? नाउ सी वन मोर थिंग इज कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, दैट मीन्स अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है, सी अगर डिक्रीज़ होता है तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। और मोलार कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ होता है
तो कंडक्टिविटी दैट मीन्स कप्पा की वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? नाउ यू कैन सी because conductivity that means kappa which is equals to conductance, that means conductance in 1 ml electrolytic solutions। मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जितने आयन्स होंगे कप्पा की वैल्यू उतना ही होता है। दैट मीन्स कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन्स। अब ये आयन्स क्या होंगे? सपोज अगर मैं यहाँ 1 ml लिया, 1 ml लिया कप्पा, सो हाउ मच ऑफ charge particles in there, that means 2, so kappa is directly proportional to 2, that means number of ions जितने होंगे कप्पा की वैल्यू भी उतने ही होंगे। इफ़ दैट केस वी टेक 2 ml, अगर मैं 1 ml वाटर और ऐड करता हूँ तो ये सिस्टम सपोज ए बी होता है। अब यहाँ 1 ml था तो 1 ml के पर्सपेक्टिव ही कप्पा की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट होती है। बट यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है, जो वॉल्यूम है, वो क्या हो गया 2 ml। अब 2 ml हो चाहे 3 ml हो, बट अपन को फाइंड आउट किसका करना है, 1 ml सॉल्यूशंस का ही करना है, 1 ml सॉल्यूशंस का ही करना है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अगर कप्पा अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स 2 एंड नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम, बिकॉज वी कैन टेक अ per 1 ml solutions, but here it is 2 ml, so we can write 2. So what happened is there, that means kappa will be 1। मतलब अगर सिस्टम कॉन्सनट्रेट था, दैट मीन्स 1 ml सब्सटेंस में ये अपन रन किए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट ही फिल किए तो उसका वैल्यू क्या था आपका 2। बट अगर उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर मैंने 2 ml, दैट मीन्स वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, दैट मीन्स सिस्टम को डाइल्यूट कर रहा हूँ। अगर सिस्टम डाइल्यूट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लो कर रहा हूँ तो कप्पा की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ एक ड्रैगस्टिक पॉइंट ये होता है कि जो वॉल्यूम जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, जितनी तेज़ी से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, उतनी तेज़ी से कप्पा की वैल्यू नहीं घटती। दैट मीन्स कप्पा की वैल्यू क्या होता है, थोड़ा स्लो घटता है, थोड़ा स्लो एज़ कंपेयर टू वॉल्यूम। मतलब जिस रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है उस रेशियो में कप्पा की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ नहीं होता। सो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर सिस्टम, अगर कॉन्सेंट्रेशंस अगर लो हुआ किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, तो कप्पा एम, दैट मीन्स कैप एम मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, बट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा ये, आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। एंड now you can see the summary of the overall conclusions of मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशंस। मतलब अगर किसी सिस्टम को डाइल्यूट किया जाए या उसके कॉन्सेंट्रेशंस में वेरिएशंस किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, दैट मीन्स लास्ट वीडियो और इस वीडियो का जो मेन कंक्लूजन्स है यही है, बस इतना ही है। दैट मीन्स इफ़ दैट केस सिस्टम डाइल्यूटेड देन कॉन्सेंट्रेशन विल बी लो, एंड कॉन्सेंट्रेशंस अगर लो हुआ तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। कॉन्सेंट्रेशंस लो का मतलब अगर जैसे यहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली वाटर ऐड किया, पूरा वाटर यहाँ क्या है, फिल है, तो पहले ये पास हुआ करता था। मतलब ये पास होने से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये इजीली क्या हो सकता है, आयन्स का फ्लो नहीं कर सकता। बट अगर यहाँ ए बी या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर दूर हो, दैट मीन्स डिस्टेंस हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होने से ये इजीली आयन्स का फ्लो कर सकता है, इजीली आयन का फ्लो कर सकता है। सो यू कैन सी हियर कंडक्टेंस विल बी हाई। इफ़ दैट केस कंडक्टेंस अगर हाई होता है, इंक्रीज़ होता है, तो कैप एम मोलार कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होता है, बट कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एंड फाइनल थिंग इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी इंक्रीज़ होता है। सो
we can calculate the SI unit of molar conductivity. Now you can see Cap m which is equals to kVm. Now you can see kappa, that is kappa, value of kappa, Simon centimeter square, and Vm. Now this is very important thing, क्योंकि जो यूनिट कई बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट ही पूछ लेता है, और इसका जो मेन न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव होता है यूनिट ही होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर कप्पा की वैल्यू होता है। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अगर मैं देखूँ 1 ml विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और 1 cc क्यूब, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, और ये जो है मोल इनवर्स। नाउ यू कैन सी फाइनल वैल्यू, दैट मीन्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फाइनली इसका SI यूनिट होता है किसका, मोलार कंडक्टिविटी कैप m। नाउ कैप m का जो SI यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ओके, वी कैन से questions, if the KOH solutions, that's concentrations which is equals to 0.5 m, and R, that means resistance, that is 31.61 6 ohm, and cell constant which is equals to 0.316 centimeter square, and temperature which is equals to 298. Now find out the molar conductivity. Now we can say, now which formula we can apply here. Now I already wrote here, so you can see Cap m which is equals to K upon C, that means concentrations. Now you can see the value of the concentrations mentioned here, resistance mentioned here, cell constant mentioned here. Now you can see, and we can write the Cap m which is equals to Simon centimeter mole inverse. So why I am writing here already unit of molar conductivity, because now there is a different unit. So first थिंग ये होता है कि यूनिट को सेम करना होता है। नाउ वी कैन राइट हियर कि के विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, दैट मीन्स जो कप्पा होता है वो रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड फाइनली वी कैन राइट एल अपॉन के ए। So this is very important things, this is R RA। नाउ फाइनली इस वैल्यू को हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं के विच इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू माय प्रीवियस वीडियो हाउ टू रिलेशंस बिटवीन कप्पा, सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस। नाउ यू कैन फाइंड आउट द कप्पा। So now you can see cell constant, that means 0.316 centimeter inverse, and what is the value of resistance, that is 31.6 ohm. So firstly we can find a K, that is 10 to power minus 2 Simon centimeter inverse. So now you can see the K value we can just calculate and see already given here. So each and every parameter we have, so we can put the final formula Cap m which is equals to 10 to power minus 2 centimeter Simon centimeter inverse, and what is the concentration, that is 0.05 molar. So what happened is there, now you can see only यहाँ पे जो यूनिट्स है इसको चेंज करना होता है, बिकॉज यहाँ पे अगर कैप एम की वैल्यू है तो फाइनली हमको ये ऐसे ही लाना है, और ये कैसे आएगा, बस यही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें। नाउ यू कैन सी, नाउ फर्स्टली यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये मोलार है, सो मोलार का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं ml में ले लूँ, अगर ml में ले लूँ तो 1000 अपॉन v ml. So I am already wrote here. Now you can see mole, that means number of moles of solute dissolved in per 1 liter solutions. तो 1 लीटर का केस 1 लीटर विच इज इक्वल्स टू 1000 ml, और अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 लीटर की बात करूं तो 10 to power
3 centimeter cube. So finally I wrote here. Now you can see 10 to power minus 2 Simon centimeter inverse centimeter cube into 10 to power 3 10 to पावर क्यूब. ऐसा क्यों हुआ? बस यहाँ पे जो मोल की वैल्यू है इसको मैंने कन्वर्ट किया एंड फाइनली आई एम रोट हियर मोल. ओके, नाउ फाइनली क्या हुआ 10 टू पावर 2 3. ये 3 क्या हो गया? ये जो 3 है इसको 2 के मतलब अरेंज करना, वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट हियर. Now you can see 10 to power minus 2 plus 3 and Simon centimeter inverse. Now this centimeter is plus 3. So finally what we get? Now see, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो फाइनली क्या हो जाएगा 10 साइमन सेंटीमीटर. भाई सिंपली अगर 2 से -2 से +3 को अगर मैं सबसेट करूं तो क्या आ जाएगा? ओनली 10 साइमन सेंटीमीटर. 3 से 1 गया तो क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. फाइनली अगर इसका अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आएगा. दैट मीन्स 200 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स. नाउ यू कैन सी द सेम फॉर्मूला. एक्चुअली जो यूनिट का जो कन्वर्जन है ये अगर आ गया तो बाकी के जो सभी पैरामीटर्स है आप इजीली कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप and thank you for watching this video.